वैसे ही जैसे जिंदा रहने के लिए हर किसी को सांस चाहिए, वो सबके लिए एक है कि अनेक है? खाना खाने के लिए और खाने को पचाने के लिए और मल मूत्र बाहर करने के लिए सबके लिए सिस्टम एक जैसा बनाया है कि अलग बनाया? सबको एक जैसा है। तो फिर खुशी के लिए सिस्टम एक होगा कि अलग होगा? आजकल लड़ाइयां हो रही है ना खुश होने के लिए, है कि नहीं है? सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? तो वो एक्चुअल एक जो सिस्टम है, एक जो वे है कि कैसे हम खुश रह सकते हैं अपने जीवन में, परम आनंद। हम परमानंद महाराज जी को सुनते हैं ना सब लोग, राधे राधे करते हैं हम सब लोग। तो जब तक हम नहीं जानेंगे कि वो जीवन में खुशी कहां से आएगी, बेचैनी जो है, जो विचार एक सेकंड भी हमारे नहीं रुक रहे हैं, जब हम सोते हैं तब भी वो सपने के रूप में हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं कि नहीं चल रहे होते हैं, तो वो कैसे ठीक होंगे? जब तक आप अपनी चेतना को जगाओगे नहीं। शरीर मन क्या है, चेतना क्या है, ये जब तक बताया। अभी मैडम से बात कर रहा था तो मैम बता रही थी कि हम लोग कितने बच्चों को जो है ना फोन कर करके बुला रहे हैं, लेकिन बच्चे स्कूल में आना। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है? देखो, हर समस्या की क्या है, हर समस्या का समाधान है कि नहीं है? तो हमें समझना पड़ेगा ना। समस्या ये है कि क्या शिक्षा क्यों नहीं लेना चाहते हैं? कि देखो लिखा है यहाँ विद्यालय, लेकिन ये विद्यालय नहीं है, अविद्यालय है। ये विद्या और अविद्या, आप लोगों को पता है इसके बारे में क्या होता है? विद्या क्या होती है, विद्या क्या होती है? क्या होती है अविद्या, विद्या बताइए। नहीं, देखो मैं बताता हूं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है। इसमें ऐसा मत सोचना कि आप लोगों को जो है मैं पूछ रहा हूं नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको बताया ही नहीं गया है। विद्या होती है, जैसे मैंने आपको गाड़ी दी और मैंने आपको दुनिया जहान का मैप दे दिया। क्या दे दिया? मैं मैप के बारे में पूरा बता दिया कि लंदन यहां है, अमेरिका यहां है, यूरोप यहां है, स्विट्जरलैंड यहां है, लेकिन ना मैंने उस गाड़ी के बारे में नहीं बताया। अब क्या लंदन पहुंच पाओगे उस गाड़ी से? वो गाड़ी लेके क्या करोगे आप? कभी इस दीवार में ठोकोगे, कभी इस दीवार में ठोकोगे, और आपकी वो गाड़ी क्या बन जाएगी? आपके जी का। आज क्यों आत्महत्या करते हैं लोग? क्योंकि शरीर उनसे संभलता, परेशान हो गए वो इस शरीर को लेकर, डिप्रेशन में आ गए। सुना है आप लोगों ने? आज बहुत ये वर्ड फेमस हो रहा है, बहुत सारे लोग डिप्रेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहां शिक्षा में विद्या नहीं है, उल्टा अविद्या दी जा रही है। तो अविद्या लेना, मैं अपने बारे में आप कहानी सुनाऊं तो आप मेरी बात सुनोगे? मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं तो सुनोगे? मैं आपके फायदे की बात करूंगा तो आप सुनोगे? मैं आपकी भलाई के लिए एक बात कर रहा हूं तो आप मेरी बात को सुनोगे? फिर भी मन अपने बारे में सोच रहा है हर समय कि मेरे को खुशी कहां से। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? इसीलिए बहुत सारा हम लेक्चर सुनने में कामयाब, बहुत सारा कोई लेक्चर आके देना तो हमें उसकी बात अच्छी नहीं लगती है। तो जब तक अपने स्कूलों में विद्या नहीं दी जाएगी, विद्या क्या होती है कि आप अपने शरीर को जानो, आप अपने मन को जानो। मन के कितने तल हैं पता है आपको? कोई जानता है मन के कितने तल होते हैं? मन में देखो क्या क्या होती है। पहले होती है दृष्टि। क्या होती है? मन से कनेक्टेड है ना, कि दृष्टि के बाद होती है हमारी चित्त, वृत्ति इसको बोलते हैं। वृत्ति के बाद आती है चित्त। जैसे हमने चाय देखी तो चाय जिसने पी होगी उसके चित्त पे चाय का क्या है? स्वाद पहले से सेट है ना। तो जैसे ही कोई बोलता है कि चाय पियेंगे, थोड़ा अदरक डाल के ले आना एकदम कड़क, क्योंकि उसको स्वाद वो क्या है, वो याद है। उसको पता है चाय पीने से मुझे थोड़ी देर के लिए क्या आएगा? मजा आएगा। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? तो चित्त के ऊपर आती है बुद्धि। अब आज बहुत सारे लोग अपने देश में डायबिटिक हैं, इसके बाद भी लोग चाय पीना नहीं छोड़ रहे हैं। अब जैसे मैंने देखा कि मेरे पिताजी डायबिटिक के होने की वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां हुई और 62 साल में उनकी मृत्यु हो गई। तो मेरी समझदारी क्या कहती है कि मुझे वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप सोचो कितने लोग ऐसे हो रहे हैं। क्या हम सबक ले रहे हैं? नई नई मिठाई की दुकानें, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब खुल रहा है कि बंद हो रहा है? खुल रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें अपने बारे में भी पता, हमारी बुद्धि बुद्धि का मतलब क्या होता है कि हम जो भी चीज करेंगे सोच समझ के करेंगे। कहते हैं ना, फूक फूक के कदम रखना, कि मैं थोड़े से सुख के लिए मैं अपना जीवन बर्बाद। आज थोड़े सुख के चक्कर में कितने लोग जो है फंसे हैं ना, कितनी सारी चीजों में फंसे हैं। फंसे कि नहीं फंसे? अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो थोड़ा सा जो मन ने सुख की कामना दिखाई ना, उसने आपको कहां कहां फंसाया होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो पूरे भारत में मैं चाहता हूं कि बच्चे जाने, और बुद्धि के ऊपर आती है चेतना। लेकिन हमारा जीवन क्या हो गया? हमारे यहां चेतना का चैतन्य कोई है ही नहीं है। सब जो है क्या है? शरीर और मन से चल रहे हैं। तो शरीर और मन
शरीर और मन सही नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं गाड़ी को आप चालू करके छोड़ दोगे तो वो गाड़ी जो है कहीं मंजिल पे पहुंचेगी क्या? जब तक उसके भीतर ड्राइवर नहीं होगा। और ड्राइवर भी कौन सा? पियक्कड़ ड्राइवर नहीं, होशो हवास में रहने वाला ड्राइवर होगा, वही उस गाड़ी को मंजिल पे पहुंचाने में कामयाब। तो अपने देश में जो सबसे मूल समस्या है, अपने देश में कि हमारे बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी जा रही है। जब आप अपने आप को देखने लगोगे ना, आप अपने आप को जान जाओगे कि जो भी काम करोगे उसको सोच समझ के करोगे। कि भारत में अभी दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग। क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है आप लोगों को बताया मैंने कि 3 अरब टन कार्बन हम लोग हर साल एमिट कर रहे हैं और 1 अरब टन धरती माता के पास कार्बन सोखने की क्षमता है। तो जो 2 अरब टन कार्बन वायुमंडल में जा रहा है उससे असंख्य बीमारियां हमारे को होने को खतरा बढ़ता है। आज भारत में 50 करोड़ लोग जो है लंग्स के पेशेंट हैं। क्या आपको पता है? भारत में जो एवरेज आयु है वो मात्र 64 साल हो गई है। हमारी ही पद्धति को फॉलो करके जापान जो है 84 साल जी रहा है। अगर आप सोचो कि किसी को समय से पहले मार दिया जाए तो ये ठीक है कि गलत है? गलत है ना। तो ये पोल्यूशन कौन लोग फैला रहे हैं, क्या आपको पता है? कौन फैला रहा है? नहीं, यही तो नहीं पता है। पोल्यूशन फैला रहे हैं जितनी भी कंपनीज वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा पोल्यूशन आपको पता है कौन फैलाता है? ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। क्या है? फैक्ट्रीज हैं जहां से माल प्रोडक्शन हो रहा है। और माल प्रोडक्शन करके क्या किया जाता है? टीवी पे एडवर्टीजमेंट किया जाता है जिससे कि आप उसको खरीदो। आपको इस प्रकार से प्रचार दिखाया जाएगा, ऐसे मोटिवेट किया जाएगा जिससे कि आप उसको खरीदने को क्या हो जाओगे? मजबूर हो जाओगे, भले ही उसकी जरूरत हो या ना हो। तो पूरे भारत में इस तरीके से आने वाले दिनों में जो है आपके पास ना हवा बचेगी, ना पानी बचेगा, ना आपके पास खाना बचेगा। तो आप क्या करोगे? भूखे प्यासे मरना पड़ेगा। अगले 10 साल की रिपोर्ट बता रहा हूं, अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो मैं पूरे भारत में पहली बात तो ये, इसके लिए मैं पौधे लगा रहा हूं और सबसे मैं अपील कर रहा हूं कि आप सब लोग भी पौधे लगाइए। दूसरी जो है सबसे बड़ी जो समस्या है, जितने भी बच्चे हैं अपने देश में उनके साथ शिक्षा में भेदभाव है। देखो प्राइवेट स्कूलों में अलग पढ़ाई है, गवर्नमेंट स्कूलों में अलग है। ऐसा क्यों है भाई? जब एक देश है तो शिक्षा एक जैसी क्यों नहीं है? सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? कि किसी को थोड़ा कम मिलेगी, किसी को ज्यादा मिलेगी तो कोई आगे बढ़ेगा। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? तो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि देश में तो सभी लोग टैक्स दे रहे हैं। तो पहली दूसरी बात तो ये है। तीसरी बात ये है कि हम सब लोग अलग अलग काम के लिए इस धरती पे पैदा हुए हैं। सब बच्चा क्या पढ़ाई करने के लिए पैदा हुआ है? अगर सब पढ़ाई करेंगे तो खिलाड़ी कौन बनेगा? नेता कौन बनेगा? अभिनेता कौन बनेगा? कलाकार कौन बनेगा? कहानीकार कौन बनेगा? सही बोल रहे हैं? तो जितने भी लोग हैं आप सब अलग अलग फील्ड के लिए बनाए गए हैं। माता पिता और स्कूल का काम क्या होना चाहिए कि हम उस बच्चे के अंदर क्या बीज है, उस बीज को हम जानने में कामयाब हो। कि जैसे हम देखो गेहूं को समझते हैं ना, गेहूं को कैसे समझते हैं? कि गेहूं को समझते हैं कि गेहूं ठंड में लगाना चाहिए, तभी गेहूं आगे फल। और धान को भी समझते हैं, धान को हम ठंड में खेती, धान को कब खेती करते हैं? जब बारिश आती है तब। तो हम लोगों ने समझा, लेकिन आप सोचिए हम अपने बच्चों को समझ रहे हैं क्या? आज बच्चों को ना समझने का ही देखो, जब किसी बीज को नहीं समझोगे तो वो बीज सड़ेगा। क्या होगा? और जब सड़ेगा तो गंध मारेगा। तो इसीलिए बच्चे गंध मचा रहे हैं कि नहीं मचा रहे हैं? मचा रहे हैं ना। इसमें गलती बच्चों की है क्या? कोई बीज सड़ता है तो गलती किसकी है? सिस्टम की है। लेकिन हम लोग सिस्टम को दोष हम किसको देते हैं? बच्चा गड़बड़ है। उल्टा सही खाद पानी तो दिया नहीं जा रहा है, सही पहचाना नहीं जा रहा है, उल्टा गलत चीजें बच्चों को दी जा रही हैं। कैसे दी जा रही हैं? टीवी के माध्यम से कह रहे हैं कि जुपी लूडो खेलो, जुआ खेलो और करोड़ों रुपए कमाओ। अब बताओ ये गड़बड़ है कि नहीं है? और कौन कर रहा है? जिनको बच्चे अपने दिमाग में हीरो बना रखे हैं। तो हीरो कोई बात बोलेगा तो उसकी बात कोई मना करेगा क्या? तो आज भारत में 35 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो है जुआ खेलने में अपने मोबाइल में उन्होंने जो है एप्लीकेशन डाउनलोड किया। तो मैं पूरे भारत में चाहता हूं कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो जिससे कि भेदभाव खत्म हो और बच्चों को समझा जाए। सही सोच रहा हूं मैं? सिर्फ पढ़ाई पढ़ने के लिए बच्चे पैदा, देखो पढ़ाई जरूरी, पढ़ाई में क्या होनी चाहिए जो सबको कंपलसरी करना चाहिए? बहन सुन लीजिए प्लीज, पढ़ाई में कंपलसरी होना चाहिए लिखना, पढ़ना,
जोड़ घटाना गुणा भाग, 6 चीज कितनी होनी चाहिए? बेसिक क्या एक बंदे को आना चाहिए? लिखना, पढ़ना, जोड़ घटाना गुणा भाग। इसके अलावा किसी भी एक फील्ड में आपको क्या होना पड़ेगा? माहिर बनना पड़ेगा, तो आप लाइफ में सफल होने में कामयाब। अब विराट कोहली की कोई पूछेगा क्या? मैथ का सवाल, फिजिक्स का सवाल, केमिस्ट्री का सवाल, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन पूछेगा उससे कोई उससे पूछने की ताकत, क्योंकि वो सफल है। और सफल कैसे हुआ? तो रेहटी में हूँ, और रेहटी में मिले मुझे संदीप चौहान भैया, जहाँ पे मेरा बोर्ड जो है थोड़ा सा हिल रहा था और मेरा मोबाइल का स्टैंड भी थोड़ा हिल रहा था, तो इसको जो है ये संदीप भैया ने ठीक किया। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भैया, थैंक यू सो मच। और ये संदीप भैया का देख सकते हैं माँ नर्मदा ऑटो पार्ट्स वॉशिंग सेंटर है। थैंक यू भैया, धन्यवाद, आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। पे ईश्वर अपनी कृपा इस यात्रा में बरसा रहे हैं, और इसी कृपा में आप देख सकते हैं मैं सलकनपुर में मैया के ठीक मंदिर के नीचे यहाँ पे एक ढाका होटल था जहाँ मैं रुका था, और मुझे रुकवाने में जो हेल्प कराई थी वो है हमारे प्यारे प्यारे भैया भवानी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भवानी भैया। हम जितनी इस नेक यात्रा में आपकी इस मदद के लिए कृतज्ञता प्रकट करें वो कम होगा। थैंक यू सो मच। आपने मंदिर दर्शन कराने में, आपने मुझे खाना खिलाने में, आपने बहुत सारे और लोगों से जो है हमारे साथ जोड़ने में, और बहुत सारे स्कूलों में पौधे लगवाने में आपने जो हेल्प की, उसके लिए हम जितनी कृतज्ञता प्रकट करें वो बहुत कम होगा। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सलकनपुर में मैया को छोड़ के जाने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मैया को अपने दिल में बसा के अब सलकनपुर से आगे अब्दुल्लागंज की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। अब्दुल्लागंज में बहुत सारे स्कूलों में पौधे लगाए जाएंगे, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी खूबसूरत वादियाँ। अभी सामने जंगल आ रहा है, आप देख सकते हैं ये पहाड़, और सामने देलावाड़ी के जंगल है जो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ जंगल सफारी होती है। यहाँ बहुत सारे जो है अलग अलग रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं, जंगल कैंप बनाए गए हैं, जंगल सफारी होती है। अगर आपको कभी घूमना हो भोपाल के आसपास तो देलावाड़ी के जंगल जरूर आएँ। और देख सकते हैं विंध्याचल पर्वत इतना सुंदर लग रहा है ना यहाँ से, और बहुत बड़ा है, इसके पीछे तो और ज़्यादा सुंदर है भाई। तो ये वो देलावाड़ी का जंगल है, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा घना जंगल है। आप देखिए, मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये देखिए इतना ज़्यादा घना जंगल है, बहुत ही अपने आप में अद्भुत ये मार्ग। यहाँ पे एक किला भी है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हैं। अगर आप कभी भोपाल के आसपास आएँ, ये देखिए राता पानी टाइगर रिजर्व है। ये देखिए यहाँ से जो है राता पानी टाइगर रिजर्व का जो एरिया स्टार्ट हो गया, और देखिए आपको आगे देर से मिलवाते हैं। लिखा है जियो की ऊंचाई, लेकिन यहाँ अपनी सरकारें जो है जियो को काटने के लिए जो है लाइसेंस देती है। ये कौन सी बात होती है? तन मन धन सबसे ऊपर बन। काश ये बात जो है हमारे सभी महानुभाव लोगों को समझ में आ जाती। इतना खतरनाक जंगल, और यहाँ पे आपको चलते चलते एक बोर्ड दिखे जिस पे लिखा हो आप अभयारण्य क्षेत्र से गुजर रहे हैं। क्या महसूस करेंगे आप? देखिए, और यहाँ पे एक भैरव बाबा आ गए हैं। हेलो। पूरे वन क्षेत्र में आप देख रहे हैं कितने सारे जो है बंदर हैं, बहुत सारे। आप जिधर देखेंगे उधर ही आपको जो है बहुत सारे, देखिए बंदर कैसे करतब करते हुए दिखेंगे आपको, बहुत सारे बंदर हुए। हाँ देखिए रोड पे आपको हर तरफ जो है बंदर भाई लोगों की जमात आपको दिखेगी। देख रहे हैं लाल बंदर। हेलो। रोड पे जो है मस्त हैं ये लोग। यहाँ से घाट की चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, और आप देखेंगे यहाँ से ऐसे ऊपर पहाड़ों पे पहुँचना है। सोचिए ट्रक की हालत है तो साइकिल की क्या हालत होगी। बहुत ही खतरनाक चढ़ाई, ये बहुत ऊपर जाना है, ऐसे करके पूरा ऊपर जाना है भाई। नीचे से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर आ गए। तो ये हो जितेंद्र भैया, जिन्होंने जो है मुझे रुकने में हेल्प की। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भैया।
और जितिन भैया से मैंने अभी बात की तो पता चला जितिन भैया ने भी जो है जिम की ट्रेनिंग की है और जिम का मास्टर कोर्स किया है K11 का। भैया ने दिखाया, मैंने कहा अरे वाह, देखिए ईश्वर भी जो है कहाँ कैसे कैसे लोगों को जोड़ता है ना, कि हम और आप दोनों सेम फील्ड से, सेम प्रोफेशन से। बहुत अच्छा लगा भैया, मैं आपकी जितनी तारीफ करूं जितिन भैया वो कम होगा। थैंक यू एक बार और। सुबह की आप सबको राम राम, नर्मदे मैया की जय हो। आज मेरी यात्रा को 90 दिन कंप्लीट हो गए और आज मैं हूँ अब्दुल्लागंज में, जो भोपाल से मात्र 30 या 35 किलोमीटर होगा। और मैं हूँ राम के भरोसे मिष्ठान भंडार। यहाँ पे मैं सुबह सुबह आया नाश्ता करने के लिए। तो ये अंकल जी हैं, अंकल जी ने जो है मुझे समोसा खिलाया फ्री में, अंकल जी ने मुझे लड्डू खिलाया और अंकल जी ने मुझे बर्फी खिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, थैंक यू अंकल जी। आपकी महानता है, आप जो रोके ना आपकी महानता, मेरा कुछ कुछ होगा। थैंक यू अंकल जी, इसलिए आप रुके और आप कभी फिर मौका मिले जरूर आना। नहीं बिल्कुल आऊंगा, जरूर आना। थैंक यू अंकल जी। अब्दुल्लागंज की सबसे फेमस दुकान गुलाब जामुन की, मात्र 15 रुपये में गुलाब जामुन मिलता है। मैंने इससे पहले बहुत सारे गुलाब जामुन खाए हैं भोपाल में अलग अलग जगह, लेकिन यहाँ का जो टेस्टी गुलाब जामुन है मुझे कहीं नहीं मिला। आप देख सकते हैं भैया मेरे लिए भी 2 पीस निकालिए। तो अब्दुल्लागंज के मैं MPCST नर्सरी में पहुंच चुका हूं और यहां से पौधे लिए जाएंगे और यहां पे जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहां पे इन पौधों का रोपण किया जाएगा। आइए हम सब लोग मिलकर अपने देश को हरा भरा बनाएं, क्योंकि आज ये समस्या का अगर निदान हम सब लोगों ने मिलकर नहीं किया, साथ नहीं जुड़े, तो आने वाले दिनों में न पानी मिलेगा, न हवा मिलेगा, न शुद्ध खाना मिलेगा। नर्सरी में मुझे मिले समीर कुमरे सर, जो रहने वाले भोपाल के हैं, जो यहाँ पे इस जो भी यहाँ पे देख रहे हैं रिसर्च सेंटर है ना सर, ये ट्रेनिंग सेंटर है जिसको यहाँ संचालित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे इस नेक काम में सर 20 पौधे हमें देने का वादा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। दो 339 ना, 49 समझ, गड्ढा मिला है मुझे, गड्ढा मिला है मुझे अभी। तो अभी मैं पहुंच गया हूं, आप देख सकते हैं शासकीय संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अब्दुल्लागंज में, और यहाँ बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करने वाला हूं। आइए बच्चों से देखिए कैसे बात करते हैं और बच्चों को जानते हैं कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं और कैसे अपने देश में शिक्षा बदला जाए जिससे बच्चों का भविष्य और अच्छा बने। तो मैं पूरे भारत में चाहता हूं कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो, और अपने यहाँ पहले ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी जिसको गुरुकुल बोलते थे। उस टाइम अपना देश इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था, अपना देश सच में महान था। लेकिन अंग्रेजों ने अपने देश की शिक्षा व्यवस्था इसीलिए बदली जिससे कि लोग महान नहीं, लोगों की सोच को गुलाम कैसे बनाना है, इसके लिए उन्होंने पढ़ाई बनाई। लॉर्ड मैकाले ने पढ़ाई इसीलिए बदली जिससे कि सिर्फ और सिर्फ उसको एम्प्लॉइज मेंटेलिटी के लोग चाहिए। तो आज देखो सब लोग पढ़ाई करते हैं, ज्ञान के लिए करते हैं क्या? सिर्फ नौकरी के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेकिन जीवन में ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, वैसा ही है कि आपको प्यास लगी हो और मैं आपको खाना खिलाऊं, तो खाना क्या आपका प्यास बुझा देगा? तो जब तक जो है आपको ज्ञान नहीं दिया जाएगा, आपकी चेतना कभी आपको चैन से रहने नहीं देगी। तो वो ज्ञान वही पौधे को जैसे हम समझ के, ज्ञान से हम पानी देते हैं ना, ज्ञान से हम खाद देते हैं उसके अंदर, वैसे ही हम बच्चों को समझते हुए ये ना समझे कि ये तो बच्ची है, ये क्या जानती है, मैं इससे ज्यादा तेज हूं, ये अहंकार है। जैसे हम गेहूं को बोलते हैं क्या कि गेहूं तू तो 3 महीने का बच्चा है, तू 3 महीने में पलेगा और मर जाएगा, मैं तो 100 साल जीने वाला हूं, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना, हम उसके हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों के साथ भी ऐसे ही बिहेव किया जाए, बच्चों को गुलामी की शिक्षा से उनको महान बनने की शिक्षा। देखिए अपनी शिक्षा एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे सपोज करो दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी हो, मैं आपको वो दे दूं, लेकिन उस गाड़ी के बारे में ना बताऊं, तो वो गाड़ी आपके लिए मजेदार बनेगी कि बोझ बनेगी? बोझ बनेगी। अब एक और उदाहरण देता हूं कि सपोज कीजिए कि मैं पूरी दुनिया का नक्शा बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कि ये देखो, ये लंदन है, ये अमेरिका है, ये यूरोप है, लेकिन ना मैं उस गाड़ी के बारे में बता रहा हूं जिस गाड़ी से आपको लंदन, यूरोप और अमेरिका घूमना है। तो ये सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? गलत कर रहा हूं। तो आप सोचो, जो हमें शरीर मिला, आज बहुत सारे हम लोग सुन रहे हैं कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। सुना है हम लोगों ने? बहुत सारे लोग कंटिन्यूटी में चिंता कर करके अपने आप को बीमार कर रहे हैं। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? बहुत सारे लोग प्रतियोगिताओं में जा जाके बीमार कर रहे हैं अपने को। प्रतियोगिताओं में कैसे? कि मैं इनसे आगे बढ़ के दिखाऊंगा। सही बोल रहे हैं कि इनके घर में 2 गाड़ी है तो मैं 3 गाड़ी करके दिखाऊंगा, इनका घर 3 मंजिला है मैं 5 मंजिला बना के दिखाऊंगा, दिखा दूंगा, मैं इनसे आगे बढ़ के
तो अंग्रेजों ने इस प्रकार से शिक्षा बनाई जिससे कि हम अपने जीवन को बर्बाद करें। हमें पता है ना, मुझे एक रोटी खानी है तो मुझे क्या मतलब है आपकी प्लेट में कितनी रोटी है? सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? मुझे पता है कि मुझे एक बेड में सो जाऊंगा मैं, तो मैं किसी और को देख के अपने जीवन में क्यों मन लोन लूं? आज भारत में इतने लोग कर्जे में हैं, और कर्जे की वजह से इतने टेंशन में हैं। कर्जा क्यों लिया? क्योंकि उनको दिखाना है, उनको जरूरत समझ में नहीं आई कि मेरी जरूरत क्या है। तो मैं पूरे भारत में चाहता हूं, आज बहुत सारे बच्चे जो है कर्ज ले लेके आईफोन ले रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? उनको पता नहीं है कि मेरी जरूरत है कि नहीं है। तो हमारी शिक्षा में देखो, मुझे ऐसा समझ में आता है, आप लोग भी इस बात पे सहमति जताना और असहमति भी जता सकते हो, कि एक बच्चा स्कूल में आता है, उसको उसकी योग्यता के हिसाब से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि उसको प्रतियोगिता करानी चाहिए? क्या होनी चाहिए? एक बच्चा स्कूल में आया, हमें उसकी योग्यता जाननी चाहिए या उसके प्रतियोगिता में डालनी चाहिए? लेकिन हो रहा है ऐसा? अपने स्कूलों में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। और ये स्कूलों में नीतियां कौन बनाता है? प्रतियोगिता हो कि ना हो, ये कौन बनाता है नीतियां? क्या ये शिक्षक लोग बनाते हैं? कौन बनाता है? सरकार। तो कैसे हम सरकारों को रोक सकते हैं कि प्रति बच्चे की योग्यता पे काम हो? इसको कैसे कैसे हम रोक सकते हैं? हम सब एक संगठन में जुड़कर कैसे रोक सकते हैं? सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है कुछ आप लोगों को? तो मैं पूरे भारत में 10 लाख लोगों का एक संगठन बना रहा हूं, जिससे अपने देश में भेदभाव की शिक्षा न की जाए। जैसे आज देखोगे अमीरों के लिए अलग व्यवस्था है, गरीबों के लिए। देश महान बनता है शिक्षा से। किससे बनता है? लेकिन अगर सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा नहीं मिलेगी तो देश कैसे महान बनेगा? कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब जिस बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिली, वो विकास करेगा कि विनाश करेगा? तो विनाश से देश महान बनेगा कि घटिया बनेगा? तो सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। देखो सरकारें बहुत अच्छी व्यवस्था दे रही है, देश के टैक्स के पैसे से इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं आपको दी जा रही होंगी सरकार के द्वारा। लेकिन मैं कहता हूं ये सुविधा जब तक आपको सही ज्ञान नहीं दी जाएगा, इसका कोई मतलब है क्या? मैं कह रहा हूं झुग्गी में पढ़ा दो एक बच्चे को, खुद बड़ा से बड़ा बिल्डिंग बना देगा, बड़ी से बड़ी कार बना देगा। सही बोल रहा हूं? बिल्डिंग से लेना देना। लेकिन आजकल हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। अब सोचिए, देखिए बहुत सारे लोग अपने बच्चों को ना गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजते हैं, देखा आप लोगों ने? बहुत सारे लोग भेजते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में। अब यहाँ पे जितने भी शिक्षक जन यहाँ खड़े हैं, ये सभी लोग प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा क्वालिफाइड है कि कम है? ज्यादा है ना, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट का एग्जाम क्रैक किया है। और जो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों ने वो एग्जाम क्वालिफाइंग करने में कामयाब। तो मतलब ज्यादा पढ़े लिखे कौन से लोग हैं? ये यहां पे गवर्नमेंट में। लेकिन आज देखो कैसे माइंडसेट सेट किया गया। सही बोल रहे हैं हम गलत बोल रहे हैं? आज कैसे लोगों का माइंडसेट सेट किया गया है, जिससे लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना नहीं चाहते हैं। आज पूरा दिखावा हो गया स्कूल में कि किस स्कूल में एसी रूम है कि नहीं है, कितनी बड़ी बसें हैं। तो जब तक हम लोग नहीं समझेंगे इस बात को, हमारे बच्चे तुलना में अपना जीवन बर्बाद करेंगे। तो मैं सही सोच रहा हूं, सही कर रहा हूं ये काम? ये वो रूम है जिसमें हमें अब्दुल्लागंज में रुकने का मौका दिया। और इस रूम में रुकवाने में जो हेल्प की चिराग भाई, सौरभ भाई और जितेंद्र भैया, जिनका ये खुद का होटल है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने हमें खाना खिलाया, रुकवाया। मैं जितनी आपके लिए कृतज्ञता प्रकट करूँ वो कम होगा। और आज के दिन में जो भी हमने काम किया, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बताइए कैसा लगा आपको? आपका साथ, सहयोग, प्रेम ही इस यात्रा की ताकत है। अगर हम सब लोग एक दूसरे की ताकत बने तो अपने देश में भेदभाव की शिक्षा को मिटाने में कामयाब होंगे। तो इस बात के साथ आपकी राम राम, नर्मदे मैया की जय। सुबह फिर मिलते हैं। थैंक यू। मैं इनके स्कूल में आया, मुझे अच्छा लगा बहुत सर से मिलके। और सर जो है हमारे इस नेक काम को देखते हुए मुझे फूल दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पकड़ लीजिए आप लोग। थैंक यू।
कोई बताएगा? देखो जो भी हम पूजा कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानना है। अगर हम नहीं जानेंगे तो पूजा का मतलब कोई निकलने वाला। देखो सरस मतलब होता है प्रवाह, पूजा, जल। सरस मतलब होता है ज्ञान, और वती मतलब होता है जो धारण करने वाला हो। जो ज्ञान को धारण करने वाला हो वही सरस्वती है। सरस्वती मैया कहीं बाहर नहीं है। और ज्ञान क्या होता है? कोई बताएगा ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान मतलब जो हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाए। ज्ञान, अगर आपको सही गलत में अंतर नहीं पता है तो आप ज्ञानी नहीं हो। ज्ञान का मतलब, देखो एक लाइन है, सा विद्या या विमुक्ति। इसका मतलब कि विद्या वही जो हमें आजाद कर दे, बंधनों से हमें मुक्त कर दे। तो क्या मैं बंधन से मुक्त हो रहा हूँ? क्या मैं ज्ञान ले रहा हूँ? तो असली सरस्वती पूजा वही है कि हम सच में सरस्वती माता को अपने अंदर धारण करें। ज्ञान को धारण करने का मतलब कि हम बंधन मुक्त बने। इसके लिए ही मैं पूरे भारत में एक यात्रा कर रहा हूँ, मिशन अखंड भारत के नाम से, जिससे कि अपने देश में शिक्षा का प्रारूप जो है वो बदले और सच में बच्चों को विद्या दी जाए। अब विद्या भी जरूरी है, लेकिन अविद्या के साथ विद्या न देने का ही परिणाम है। आज देश में हम सुविधाओं में कितना आगे बढ़ गए, लेकिन सुविधा के साथ दुविधा बढ़ती जा रही है। जितना हम तरक्की कर रहे हैं उतना लड़ाइयां बढ़ती जा रही है, शांतियां बढ़ती जा रही है। तो हम चाहते हैं कि अपने देश में विद्या दी जाए, जिससे समृद्धि के साथ शांति भी हम सबके जीवन में आए। क्यूट पपी है, चाहिए तुम्हें? हैं? मिल जाएगा, चिंता मत करो। मेरा रे मोटा हो गया, ये तो मोटा हो गया रे।